प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नई सुबह के लिए। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, ये हमारी प्रार्थना है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, दुख है, निराशा है या फिर कोई बीमारी है, तो आप हमारे साथ में प्रेयर कीजिए। प्रभु इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे और हमारे प्रेयर सेंटर में भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं विश्वास के विषय में। विश्वास बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर विश्वास के ही द्वारा हम सबके जीवनों में काम करता है। और बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक बार यीशु मसीह के पास दो अंधे आए और जब यीशु मसीह ने उनकी आंखों को छुआ तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 29 पद में पढ़ रहा हूं। लिखा है कि तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। यहां पर यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मैं चाहता हूं ये चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से इनकी आंखें आ जाएं, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने केवल उनकी आंखों को छुआ और कहा, तेरे विश्वास के अनुसार, तुम्हारे विश्वास के अनुसार, यानी कि जैसा विश्वास तुम्हारे अंदर है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। और बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। जन्म के अंधे थे और उनकी आंखें खुल गई, वे देखने लगे। मीन्स परमेश्वर विश्वास के अनुसार कार्य करता है। यदि आपको नहीं पता विश्वास के विषय में या फिर विश्वास को कैसे बढ़ाना है तो ये हमारी बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका, आप इसे पढ़िए। इसमें मैंने सिखाया है कि विश्वास क्या है, विश्वास को कैसे बढ़ाएं और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कैसे कार्य होता है। बड़ी अद्भुत बात है। आप जब उसे सीखेंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। बहुत आसान चीजें आपको लगने लगेंगी, इसलिए जरूर से इस बुक को पढ़ें। लिखा है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और आज भी ऐसे ही होता है। आप जानते हैं सभाओं में बहुत सारे बीमार लोग, बहुत सारे परेशान, दुखी, निराश लोग आते हैं और जब उनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं तो कुछ लोग तो उसी समय ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों के जीवन में उसी समय काम होता है और कुछ लोगों के जीवन में होता ही नहीं। कारण क्या है? क्या परमेश्वर ने नहीं सुना? कहां कमी है? विश्वास में कमी है, विश्वास की कमी है। क्योंकि हमेशा यही लागू होता है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपका विश्वास बहुत अधिक मायने रखता है। हम लोग देखते हैं कि जब एलियाई ने एलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे सामने से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि मैं स्वर्ग को चले जाऊं, इससे पहले कि मैं तेरे सामने से परमेश्वर के पास उठा लिया जाऊं, मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। एलीशा जो था उसका सेवक था एलियाई का, और एलीशा ने तुरंत से जवाब दिया, जो आत्मा तेरे अंदर है मुझे उसका 2 गुना भाग चाहिए। जो सामर्थ्य तेरे अंदर है उसका 2 गुना मुझे चाहिए। और एलियाई ने कहा, तूने बहुत कठिन बात को मांग ली है। लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं कि एलीशा को एलियाई का सामर्थ का, उसकी आत्मा का 2 गुना भाग मिला। मीन्स उसके अंदर एलियाई से अधिक सामर्थ के काम हुए उसके द्वारा। कैसे हुआ ये सब? विश्वास के द्वारा। उसने विश्वास किया एलियाई पर कि एलियाई मुझे वो सामर्थ को दे सकता है, वो मुझे वो दुगनी सामर्थ को दे सकता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी तेरी तरह काम करूं, नहीं, उसने कहा तू, तेरे अंदर जो आत्मा है, जो सामर्थ है, उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए, डबल, उसका डबल मुझे चाहिए। विश्वास। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, ऐसा ही विश्वास प्रभु ढूंढ रहा है, ऐसे ही विश्वास को प्रभु ढूंढ रहा है। एक जगह बाइबल में लिखा है, एक सूबेदार ने यीशु से कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे घर के तले आए, तो वहीं से वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वहीं से कह दे, बस जहां पर तू है वहीं से कह दे। और यीशु मसीह ने पूरी पब्लिक से कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। बाइबल कहती है जब उसके लोग
उस सूबेदार के घर में पहुंचे तो ठीक उसी समय में, जिस समय यीशु ने शब्द कहा, उसी समय वो सेवक चंगा हो गया था। मीन्स परमेश्वर विश्वास के द्वारा कार्य करते हैं। आपका जैसा विश्वास होगा वैसे ही आपके जीवन में काम होगा। यदि आपका विश्वास कम है तो कम काम होगा, अधिक है तो अधिक काम होगा। यदि आपको नहीं पता विश्वास को कैसे बढ़ाना है तो हमारे चैनल पर वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं और इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। अपने विश्वास को बढ़ाएं और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मैं सरोजनी किरकिटा किशनगंज बिहार से गवाही देना चाहती हूँ प्रभु के आशीष काम के लिए। मैं गवाही देना चाहती हूँ विशेष करके मेरी प्रार्थना थी मेरे भाई के लिए जो मानसिक रूप से बीमार रहता था। बहुत दिनों से वो संघर्ष कर रहा था, डिस्टर्ब रहता था, ऑन एंड ऑफ उसको ये बीमारी होती थी, लेकिन प्रभु ने उस पर दया की और मैंने जब प्रार्थना हुई, मानसिक बीमारी अगर है तो उसके लिए प्रार्थना जब हो रही थी उस समय मैंने भाई को याद किया और प्रभु के पास चढ़ाया और प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगा कर दिया है और उसके जीवन में आगे भी प्रभु काम कर रहे हैं। दूसरी गवाही ये है कि मेरी एक बहन है जो मेरे साथ काम करती है और वो उसकी माँ 2014 में किसी ने काम के लिए उसको बाहर ले गया था। फिर वहाँ से वो लापता हो गई। 6 साल वो इधर कहाँ थी उसका पता नहीं चल रहा था। वो घर नहीं आ पा रही थी, बहुत वीज़ा के लिए भी ट्राई कर रही थी लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने उसके लिए सब कुछ किया। प्रभु की प्रार्थना और आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा वो 2024 का इस दिसंबर में वापस घर आई है और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। घर में बहुत खुशी और शांति का माहौल है, इसलिए सही सलामत वो घर पहुंच गई है। अमृता मसीह ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसके पूरे टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सबों को आगे बढ़ाए और ऐसे ही हम सब संगति में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूं कि आप खुश हैं और आनंदित हैं और आशा करते हैं कि इस पूरे महीने आपने परमेश्वर की भलाई, उसके उपकारों को देखा है। जैसे कि इस महीने के लास्ट दिन में हम हैं और सच में ये धन्यवाद का विषय है कि हम सब प्रभु की उपस्थिति, उसके वचन, उसकी प्रार्थनाओं में बने रहे और सच में हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। और कल जब हम नए महीने में प्रवेश करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा इस महीने से भी बढ़कर आने वाले महीने में करेंगे। स्वाई मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने रात भर संभाला पिता और ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में हम तेरी महिमा कर सके। प्रभु तेरी उपस्थिति, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए प्रभु, तेरे विश्राम के लिए धन्यवाद प्रभु और पिता तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बातें जो तूने हम में से प्रत्येक जन के जीवन में दी हैं उनके लिए धन्यवाद और विशेष कर प्रभु इन दिनों में प्रभु, इस पूरे महीने एक एक दिन में प्रभु यीशु मसीह जब हम सुबह शाम की प्रार्थनाओं में प्रभु निरंतर शामिल हुए प्रभु, तेरे वचनों में, प्रार्थनाओं में मेरे खुदावन, सच में मेरे खुदावन आपके वचन में, आपकी प्रार्थनाओं में बने रहने के लिए प्रभु तूने सामर्थ्य दी प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु जब बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े उपकार प्रभु आपने उनके जीवन में किए प्रभु, सच में हर एक जन प्रभु धन्यवादी है पिता, क्योंकि प्रभु ये तुझे भाता है प्रभु कि तेरे लोग प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद दे सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनकी गवाहियां प्रभु जी निकल कर इस महीने में आई प्रभु जी, जिनके लाइफ में प्रभु तूने कार्य किया, जिनके परिवारों को तूने संवारा, जिनके बच्चों के जीवन में बड़े कार्य को किया, जिनके फाइनेंस के सोर्सेस को तूने खोला, जिन्हें आपने कर्ज मुक्त किया प्रभु। सच में ये धन्यवाद के विषय में प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि कोई भी बात इनके जीवन में आज रह गई है पिता तो आज के दिन में आप उन बातों को कंप्लीट करें पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए प्रभु, आपने वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाया परमेश्वर पिता विश्वास के विषय में मेरे खुदा। आज प्रभु तेरे लोग इस बात पर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर कि प्रभु तू उनके जीवन में कार्य कर सकता है। हाँ मेरे खुदावन
होने दे पिता परमेश्वर कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और प्रभु तेरे राज्य में प्रभु जी हर एक बड़े बड़े और आश्चर्यजनक कार्य प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा होने पाते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी सूबेदार के सेवक को तूने चंगा किया प्रभु और उसके अंदर प्रभु तूने विश्वास को पाया प्रभु, उसी प्रकार वो सूबेदार की तरह प्रभु विश्वास खुदावन तेरे इन बेटे बेटियों पर प्रभु यीशु मसीह होने पाए प्रभु। जो कुछ भी आज ये अपने जीवन में असंभव कार्यों को देख रहे हैं, मुश्किलों को, बाधाओं को, रुकावटों को, परेशानियों को, दुर्बलताओं को, कर्जों को और डिप्रेशन को, एंजाइटी को, एडिक्शन को पिता खुदावंद यीशु मसीह आज ये विश्वास करके पिता उन बातों को अपने जीवन से जाते हुए देखने पाए पिता, ये विश्वास की आंखों से देखने पाए पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे वचन को दिन रात सुनने से प्रभु इनके अंदर विश्वास उत्पन्न होने पाए प्रभु, और जब वो विश्वास करे खुदावंद तो असंभव कार्य संभव होने पाए प्रभु। इनके जीवन के बड़े बड़े पहाड़ यीशु मसीह निकल कर प्रभु समुद्र में जा गिरे, इनके जीवन की बड़ी बड़ी समस्या निकल कर इनके जीवन से चली जाए खुदावन, ये प्रॉस्पर होने पाए पिता, ये समृद्ध होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग फाइनेंस को लेकर परेशान हैं प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु, उनके कर्जे को, उनके गरीबी को, उनकी सारी बातों को प्रभु आप प्रभु देखे मेरे खुदावन, क्योंकि तू उपाय करता है। आज जितने भी लोग प्रभु जिस प्रकार तूने उन अंधों की सुधि ली प्रभु और उनकी आंखों को छुआ और वो चंगे हो गए, उसी प्रकार प्रभु आज बहुत से लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, परेशानियों में हैं खुदावन, इनके शरीरों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। और आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसी वक्त प्रभु हर प्रकार की गांठें यीशु के नाम से नष्ट हो, हर प्रकार के कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, पाइल्स की बीमारियां नष्ट हो प्रभु जी। जिनको पिता इस गर्मी के मौसम में प्रभु जी खुदावन जिसके कारण प्रभु उनके नोज से ब्लड आ रहा है प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ खुदावन आप उन्हें चंगा करें प्रभु। जिन्हें प्रभु हमेशा माइग्रेन रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए, नसों की समस्या, हड्डियों की समस्या प्रभु, इनके लीवर की, किडनी, स्टमक, हार्ट की समस्या इसी वक्त निकल कर चली जाए। इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके मुंह को प्रभु तू चंगा कर, इनके मुंह के छालों को दूर कर प्रभु। इनके गर्दन में प्रभु जो दर्द और पेन और इन्फेक्शन है यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन चला जाए। सफेद दाग की परेशानी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। घुटनों का, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बीमारी, वो दर्द, वो तकलीफ इनके शरीर से चली जाओ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए खुदावन, जो उपकार तूने अपने लोगों पर किए हैं पिता, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा देते हैं प्रभु। इस सुबह के समय हर एक विनती प्रार्थना जो तेरे सम्मुख रखी गई प्रभु खुदा, आज बहुत से ऐसे कार्य प्रभु जिनको करने के लिए प्रभु तेरे लोग निकले हैं खुदा, उन कार्यों को सफल करें प्रभु। इनके प्रभु बिजनेस पर आप आशीष दे, इनकी जॉब पर आशीष दे, इनकी पढ़ाई पर आशीष दे खुदा, इनके बच्चों को तू आशीष दे पिता, क्योंकि खुदावन तू आशीष देने वाला परमेश्वर है खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों पर अपने विश्वास को प्रभु बढ़ते हुए देखें मेरे खुदावन। आपके लोगों का विश्वास प्रभु बढ़ता चला जाए प्रभु, ताकि प्रभु जो कुछ इनके लिए मुश्किल है वो इनके लिए आसान होने पाए प्रभु। परिवार के बहुत से लोग हैं प्रभु जो गलत संगति और गलत बातों में पड़ गए खुदावन। मैं आज प्रार्थना करती हूँ जैसे सूबेदार ने अपने सेवक के लिए विश्वास किया, जब प्रभु इनके परिजन प्रभु, ये भाई बहन प्रभु अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के उस सदस्य के लिए जिसका जीवन खराब है प्रभु, आज विश्वास से जब उसके लिए प्रार्थना करे खुदा, तो आज उनके जीवन में तेरा कार्य हो, इनके परिवार में तेरा कार्य हो, इनके परिवार के एक एक सदस्य के जीवन में तेरा कार्य हो प्रभु। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु। आज के सुंदर दिन में प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाए यीशु के नाम से सफल हो प्रभु। इनके खेतों पर प्रभु, इनके कमाई के संसाधनों पर प्रभु तेरी आशीष हो। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, कि वो बढ़ोतरी को प्रभु यीशु मसीह देखने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सच में मेरे पिता आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।